नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने सौर मंडल के बारे में कुछ रोचक बातों का पता लगाने जा रहे हैं। सौर मंडल वह जगह है जहां पर हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह, चांद और सूरज स्थित है। इस वीडियो में हम सौर मंडल की संरचना, ग्रहों के बारे में जानकारी और उनके बीच के संबंधों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सौर मंडल सूर्य से शुरू होता है, जो एक विशाल तारा है और पूरे सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य की ऊर्जा और गर्मी हमारे ग्रहों को जीवन देने में मदद करती है। यह इतना बड़ा है कि इसके भीतर लगभग 1.3 मिलियन पृथ्वियां समा सकती हैं। अब हम पहले ग्रह पर चलते हैं, जो है बुध। बुध सूर्य के सबसे करीब है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है। इसका तापमान बहुत ज्यादा है। दिन के समय यह सूर्य की गर्मी को झेलता है और रात में यह ठंडा हो जाता है। बुध पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत पतला है। अब चलिए दूसरे ग्रह पर चलते हैं, जो है शुक्र। शुक्र को हम सुबह का तारा भी कहते हैं। इसका आकार पृथ्वी के लगभग समान है, लेकिन इसका वातावरण ज्वालामुखीय गतिविधियों, वायुमंडलीय दबाव और गर्मी से भरा हुआ है। यहाँ का तापमान इतना गर्म है कि यह सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त है। अब हम पृथ्वी की यात्रा करते हैं। पृथ्वी जीवन का एकमात्र ग्रह है जिसे हम जानते हैं। यहाँ पानी, हवा और जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें हैं। पृथ्वी की कक्षा सूर्य के चारों ओर गोल है और यह अपने ध्रुवों पर घूमती है। यही कारण है कि हमें दिन और रात का अनुभव होता है। अब हम चलते हैं चंद्रमा की ओर, जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह न केवल रात में सुनहरे चांद के रूप में चमकता है, बल्कि यह पृथ्वी के समुद्रों पर ज्वारीय प्रभाव डालता है। अब हम चौथे ग्रह पर चलते हैं, जो है मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर एक विशेष लाल मिट्टी है। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों को यह खोजने में रुचि है कि क्या एक दिन मंगल पर जीवन हो सकता है। अगला ग्रह बृहस्पति है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विभिन्न धारियों और एक विशाल तूफान, जिसे महान लाल धब्बा कहा जाता है, इसे अद्वितीय बनाते हैं। बृहस्पति के 4 बड़े चांद भी हैं, जिन्हें गैलीलियन चांद कहा जाता है। अब हम शनि पर चलते हैं, जो अपनी खूबसूरत वलयों के लिए प्रसिद्ध है। ये वलय बर्फ के कणों और चट्टानों से बने होते हैं। शनि का आकार भी बहुत बड़ा है और यह एक गैस का ग्रह है। इसके बाद हम उरानस पर जाते हैं। उरानस अद्वितीय है क्योंकि यह अपने ध्रुव पर घूमता है। इसका रंग हल्का नीला है और इसका तापमान बहुत ठंडा है। अंत में हम नेपच्यून का दौरा करते हैं। नेपच्यून भी एक गैस का ग्रह है और यह अपने गहरे नीले रंग के लिए जाना जाता है। इसकी सतह पर तेज हवाएं चलती हैं और वहां पर एक विशाल तूफान भी है। अब हम सौर मंडल के अन्य छोटे शरीर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्षुद्रग्रह और धूमकेतु। क्षुद्रग्रह मुख्यतः मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरी ओर धूमकेतु दूर के क्षेत्रों से आते हैं और जब वे सूर्य के नजदीक आते हैं तो उनकी चमक बढ़ जाती है। सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं। यह उनके बीच आकर्षण बल के कारण होता है। गुरुत्वाकर्षण की यह शक्ति हमारे ग्रहों को स्थिर बनाए रखती है। इसी प्रकार सौर मंडल का अध्ययन करना हमें सिर्फ अपने ग्रहों के बारे में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के बारे में भी जानने का अवसर देता है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नए खगोलीय पिंडों की खोज में लगातार लगे हुए हैं और इससे हमें अपने ब्रह्मांड की संरचना और इसके विकास को समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि हमारे सौर मंडल में
कितने अद्भुत ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप सौर मंडल के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित हुए होंगे। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप नए वीडियो के बारे में जान सकें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।